जनरल बाजवा ने वो पाकिस्तान से किया जो दुश्मन ना कर सके। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त में मदद की, सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी को आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। एनआरओ जनरल मुशर्रफ ने दिया था और ये अब एनआरओ 2 जनरल बाजवा ने दिया इनको। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। इस मुल्क में जो असल जुल्म किया गया वो जनरल बाजवा ने किया। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहरा हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। मैंने अपनी जिंदगी में जिस तरह की खुली दुश्मनी हमारे साथ की गई उन 7 महीनों के अंदर मैंने कभी ये नहीं देखा। एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की, टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। मैंने कभी इस तरह की सख्ती, इस तरह की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन उस दौर में नहीं देखी थी जो मैंने इस जनरल बाजवा के इस दौर में देखी। जनरल बाजवा, आपको भी दाद देता हूं कि आर्मी बैकग्राउंड से होते हुए जितना आप एम्फेसिस तालीम पे देते हैं, मैं ये बड़ी इसके लिए भी मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। थैंक यू। लोग कई प्याज और रोटी खाते हैं, 400% उसकी कीमत बढ़ चुकी है प्याज की। टमाटर 300% बढ़ चुकी है उसकी कीमत। 25 साल पहले जब सियासत शुरू की थी तो मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इस तरह का जुल्म नहीं देखा जो आज हो रहा है। ये तो डिक्टेटरशिप में भी इतना बुरे हालात नहीं थे। खाकान अब्बासी बार बार तकरीरें कर रहे थे कि मुझे जेल में डालो, अगर मैंने कुछ गलत किया जेल में डाल दिया बामन हुसैन। असद जरदारी आपको भी जेल में रखेंगे, ना टीवी होगा ना एयर कंडीशन होगा। जो आज पाकिस्तान में हो रहा है ये नया पाकिस्तान बन रहा है।